वीडियो बना रहे हैं। थोड़ा सा हाँ, अब बनाइए मत ये सर तनिषा ये बोल लीजिए, ये पहले बाद में बनाइए। आप जनता को पहले जो है क्या करना चाहिए? पहला संदेश क्या हो? जनता के लिए रीतलाल यादव हमेशा समर्पित रहने का काम करेगा। जिस रूप में मान सम्मान मोहब्बत प्यार जनता ने उन्हें देने का काम किया है, उससे आगे बढ़ चढ़ करके समर्पित रहने का काम करेगा। आशा सिन्हा पिछले 4-3 इलेक्शन से जीत रही थी। कार्यकर्ताओं को भरोसा उसने खो दिया, जो हम लोग को देखने के मिला। लोग नाराज गए हैं विकास कार्य से। आपका 5 साल जो है उससे आप क्या सीख लेंगे? जनता नहीं चाहिए 5 साल, उनको 5 बार 15 साल मौका दिया, लेकिन 15 साल में उन्होंने ऐसा लगा कि हमको भरोसा कार्यकर्ता को उतर गया, लोगों को उतर, उसने ने जो है आपको दुगने मते से दिलाया, भरोसा दिला करके। तो वैसे लोगों को आप क्या भरोसा देना? जनता और प्रतिनिधि दोनों एक दूसरे के बीच में संकल्प लेने का काम किया है और दोनों संकल्पित है भी, इसलिए कि प्रत्याशी का सबसे पहला आग्रह था, जिस रूप में जनता हर्षोल्लास के साथ मान सम्मान मोहब्बत प्यार को देने के लिए एकत्रित होती थी, उस रूप को देखते हुए प्रतिनिधि जो आज का है रीतलाल यादव, कल का प्रत्याशी था, उन्होंने जनता से संकल्प कराया था कि जिस रूप में अगर जो आज रीतलाल यादव से अपेक्षा रख रहे हैं, उम्मीद रख रहे हैं, रीतलाल यादव भी आगे चल करके आप लोगों से अपेक्षा रखना चाहता है। इसलिए कि ये वोट के रूप में आशीर्वाद देने का जो आप लोगों ने काम किए, करने का मन जो बनाया है, अगर जो आप लोगों के वोट के रूप में आशीर्वाद मिला और सदन जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो उसके बाद का जो भी समय गुजरेगा, सड़क से संसद तक, सड़क से सदन तक आपको सहयोग करना होगा और एक मार्गदर्शक के रूप में आपके साथ रीतलाल यादव रहने के लिए आग्रह कर रहा है। अगर जो आप लोग संकल्पित हैं तो रीतलाल यादव को वोट दें, रीतलाल यादव को आशीर्वाद दें, अन्यथा आप लोग विचार कर सकते हैं। जब तक आपका अंतरात्मा नहीं कहता है, जब तक किसी व्यक्ति का अंतरात्मा नहीं कहे, तब तक वो काम नहीं करना चाहिए। मेरा ये प्रश्न था, बीजेपी की आशा सिन्हा को 15 साल लोगों ने मौका दिया, उन्होंने विकास काम नहीं किए, उनको लोगों ने कार्यकर्ता की नाराज़गी हुई, उन्होंने उसे बैकआउट किया, जो हुआ वोटिंग नहीं किया, जैसा निकल के आया। तो आप ये भरोसा दिलाएंगे जो कार्यकर्ता जो है आकर के आपको दुगने मतों से जिलाया है, तो वो विकास का जो कार्य उन लोगों को जो नाराज़गी थी उससे आप पूरा करेंगे? चाहे जिस तरह का कार्य होगा जनता के माध्यम से दिया हुआ, वो कार्य को हम चाहेंगे जितना जल्द से जल्द पूरा कर सकें। प्राथमिकता अब क्या होगी? दियारा है, जल जमाव जी आपको घूम चुके हैं, उसमें सबसे पहले जैसे कि आपके नेता तेजस्वी जी ने कहा कि हम पहला सिग्नेचर करेंगे, 10 लाख नौकरी देंगे, आपका प्राथमिकता पहला क्या होगा? सबसे पहले प्राथमिकता मेरा होगा जनता, जनता के सूझबूझ, जनता के आग्रह, जनता के अनुकूल जो भी कार्य दिया जाएगा उसे हम पूरा करेंगे। आप समस्या से अवगत हैं, वो समस्या दियारा का है, जल जमाव का है, तो वो समस्या ये क्लियर कीजिए आप। समस्या
तब मेरे सामने आया था जब हम कैंपेनिंग कर रहे थे, जब हम वोटिंग के प्रयास के लिए घूम रहे थे, तो जनता के माध्यम से ही हमें समस्या का निदान और समस्या का जटिल जो समस्या था उससे अवगत कराया गया था। और आज भी चाहत मेरी यही है कि जनता के माध्यम से जो भी जटिल समस्याएं हैं वो मेरे पास आए और हम भी उनमें सहयोगी बनेंगे। हमें बुलाए लोग बुलाए हमें और हम जाएंगे उनके पास और समस्या देखेंगे और समस्या का हल। सरकार एनडीए की है और आप आरजेडी के आप सत्तानापुर विधायक है, जो भी योजना आएगी उसमें क्या एनडीए बाधक होगा या आपको इसको पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा? श्रीमान, सरकार तो अभी किसी का बना ही नहीं है। जब नया सरकार बनेगा तो फिर देखा जाएगा। एक सवाल है, आपने खुद को ये घोषित किए हैं कि हम बाहुबली थे, रहेंगे भविष्य में, तो आप जनता भी आप पर भरोसा कर करके ये वोट दिया है। खास करके कि आपसे उम्मीद ये करेगा व्यवसायी वर्ग जो है, महिलाएं हैं, जितने भी लोग आपके संरक्षण में वो रहे। आपके कोई कार्यकर्ता या आपसे ऐसी कोई भूल न हो, आप पर भरोसा किया इस मामले में। जनता को बहुत पहले एक दूसरे के बीच में विश्वास पात्र बनने का हम लोग काम किए हैं और जो देखने के लिए मिला अभी हमको 3 नवंबर को सरारी पंचायत में गुमटी पर एक बूथ था, वहाँ पे जो निवर्तमान प्रतिनिधि जो थी उन्होंने पोलिंग एजेंट को धमकी दिया खुल्ला कि तुमको चुनाव के बाद इतना मार मारेंगे कि तुम जानोगे। और आज उसका नतीजा भी आया। 10 तारीख को जैसे रिजल्ट आया उसके बाद लोग उनके घर पे चढ़ करके राइफल बंदूक से कुंदा से मारने का काम किया, धमकी देने का प्रयास किया और उनके माँ बहन को टांग के ले जाने के लिए धमकी भी दिया। हम आग्रह करेंगे शासन प्रशासन से कि ऐसे व्यक्ति पे कानूनी कार्रवाई करें और तहकीकात करें। तब आपका जो है भरोसा, आपसे लोग ये चाहेगा, व्यवसायी वर्ग जितने भी हैं, कि आप पर भरोसा जब किया है तो उनके संरक्षण में हम सुनिश्चित रहें, हमको फरोख्त देंगे, चाहे सरकारी मामला में, कानूनी मामला में हमको सहयोग करें। बिल्कुल।